प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ का अद्भुत और अलौकिक दृश्य फैला हुआ था। संगम के तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मानो मोक्ष की तलाश में पूरा संसार ही इस एक स्थान पर सिमट आया हो। हवा में शंख की गूंज, वेद मंत्रों का पवित्र उच्चारण और धूप अगरबत्ती की सुगंध घुली हुई थी। त्रिवेणी संगम की लहरें जैसे भक्तों के पापों को धोने के लिए बेताब थीं। इसी कोलाहल के बीच एक विशाल अखाड़े की छावनी में नागा साधुओं का जत्था शाही स्नान के लिए तैयार हो रहा था। उनके नग्न शरीर पर भस्म लगी थी। इन्हीं साधुओं के बीच सबसे आगे खड़े थे भैरव गिरी, जो अपने अखाड़े के सबसे सम्मानित और निडर नागा सन्यासी माने जाते थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी कठोर शांति थी जिसे देखकर लगता था कि उन्होंने सांसारिक मोह माया को हमेशा के लिए भस्म कर दिया है। पिछले 20 वर्षों से उन्होंने न तो कभी पीछे मुड़कर देखा था और न ही किसी सांसारिक रिश्ते को याद किया था। उनके हाथ में एक भारी त्रिशूल था और उनकी लाल आंखें सीधे क्षितिज की ओर देख रही थीं। लोग उन्हें भगवान शिव का साक्षात और जीवंत रूप मानते थे। भैरव गिरी के चारों ओर भक्त श्रद्धा से सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। कुछ लोग उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगा रहे थे, तो कुछ दूर से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। किसी को भी यह पता नहीं था कि इस राख से ढके कठोर शरीर के भीतर कभी एक कोमल हृदय धड़कता था। उनका असली नाम देवदत्त था, जो एक बहुत ही गरीब और बेबस किसान हुआ करता था। लेकिन आज वह सब कुछ एक धुंधला सपना बन चुका था। उन्हें केवल सन्यास के कठोर नियमों का ही पालन करना था। अचानक अखाड़े के मुख्य महंत का गंभीर स्वर गूंजा और सभी नागा साधु स्नान के लिए आगे बढ़ने लगे। ढोल नगाड़ों की तेज आवाज के साथ यह जुलूस संगम की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में दोनों ओर खड़ी अपार भीड़ उनके ऊपर फूल बरसा रही थी। भैरव गिरी भी उसी वैरागी चाल से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया। उस झोंके के साथ एक जानी पहचानी सी महक उनके नथुनों से टकराई। यह चमेली के फूलों की वह सुगंध थी जिसे उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी में महसूसा था। उनके कदम कुछ पल के लिए ठिठक गए। भीतर गहरे दबे हुए दर्द ने अचानक फिर से सिर उठा लिया था। सन्यास की भस्म भी उन यादों की आग को बुझाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी। भैरव ने तुरंत अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान शिव के पवित्र मंत्र का जाप करने लगे। उन्होंने खुद तुरंत 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 को बार बार याद दिलाया कि वह अब देवदत्त नहीं है, बल्कि एक वैरागी नागा साधु हैं। मोह और माया उनके लिए बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उनके कानों में एक बच्ची के रोने की दर्दभरी आवाज गूंज उठी। यह कोई बाहरी आवाज नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी आत्मा की गहराई से उठने वाली एक करुण पुकार थी। 20 साल पहले की वह काली रात उनकी आंखों के सामने किसी भयानक फिल्म की तरह चलने लगी। गरीबी से हारकर और अपनी बीमार पत्नी को बचाने की झूठी उम्मीद में उसने अपनी ही फूल सी बेटी को एक अमीर परिवार के हाथों बेच दिया था। उस वक्त बेटी के नन्हे हाथों ने उसका कुर्ता कसकर पकड़ लिया था। आज इतने वर्षों के बाद वह स्पर्श उनकी त्वचा पर फिर से एक ताजा घाव की तरह दर्द कर रहा था। उन्होंने अपना सिर झटककर उन बुरे विचारों को भगाने की नाकाम कोशिश की। जुलूस अब गंगा के शीतल जल के एकदम करीब पहुंच चुका था। नागा साधु हर हर महादेव के गगनभेदी नारे लगाते हुए पानी में छलांग लगाने लगे। भैरव ने भी अपनी आंखें मूंद लीं और एक लंबी सांस खींचकर पवित्र नदी में डुबकी लगाई। ठंडे पानी ने उनके शरीर को तो छू लिया, लेकिन उनकी बेचैन आत्मा को जरा भी शांति नहीं दे सका। पानी के भीतर भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पैर पकड़कर उन्हें गहरे अंधेरे पाताल की ओर खींच रहा हो। जब वे पानी से बाहर निकले तो उनके चेहरे से भस्म धुल चुकी थी। उनके चौड़े सीने पर पानी की बूंदें सूरज की सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं। लेकिन उनके दिल के अंदर एक अजीब सा अनजाना डर तेजी से पनपने लगा था।
यह डर मौत का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक सच्चा नागा साधु मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता है। यह डर उस भयानक कर्मफल का था जिससे वे पिछले 20 सालों से लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि उनका अतीत अब उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। तट पर वापस आते समय उन्होंने देखा कि मेले में एक जगह बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। वहां एक विशाल मंच बना हुआ था जहां बड़े बड़े धर्माधिकारी और राजनेता बैठे हुए थे। समाज के सबसे गरीब और मजबूर लोग उस मंच के नीचे बैठकर दया की भीख मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर भैरव के मन में एक गहरी कड़वाहट भर गई। धर्म के नाम पर चलने वाला यह दिखावा उन्हें अंदर तक खोखला और झूठा महसूस होने लगा था। उन्हें ऐसा लगा कि यह सारा आडंबर सिर्फ गरीबों का शोषण करने का एक माध्यम भर है। अचानक उनके सीने में एक तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हृदय पर भारी पत्थर रख दिया हो। उन्होंने अपने कठोर हाथों से अपने त्रिशूल को और भी कसकर पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। एक अजीब सी घबराहट उनके पूरे शरीर में फैलने लगी थी। उन्हें ये आभास होने लगा था कि इस महाकुंभ में कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जो उनके पूरे वजूद को जड़ से हिला देगा। उनकी वह झूठी शांति टूटने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कि सन्यास का चोला उन्हें उनके पिछले पापों से बचा नहीं सकता है। स्नान के बाद भीड़ से गुजरते हुए भैरवगिरी आगे बढ़ रहे थे। सूरज की गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उन्होंने अपने मन को शांत करने की बहुत कोशिश की। चारों तरफ लोगों का भारी हुजूम उमड़ रहा था। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। वह अपने अखाड़े के साथ एक ऐसे घाट के पास से गुजरे जहां अमीर परिवार पूजा कर रहे थे। वहां के पुरोहित उनके लिए ऊंचे स्वर में पवित्र मंत्र पढ़ रहे थे। वह उधर देखना नहीं चाहते थे, लेकिन नियति ने उनकी नजरों को उसी तरफ खींच लिया। अमीर श्रद्धालुओं के बीच एक युवती सबसे अलग दिखाई दे रही थी। उसने बहुत ही सादे लेकिन सुंदर पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथों में पीतल की एक थाली थी जिसमें ताजे फूल और एक जलता हुआ दिया रखा था। उसने गहरी प्रार्थना में अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसके चेहरे से एक बहुत ही पवित्र और मासूम रोशनी छलक रही थी। भैरव की नजरें जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर पड़ीं, अचानक ऐसा लगा जैसे समय पूरी तरह से रुक गया हो। करोड़ों लोगों का वह भारी शोर एकदम से गहरे सन्नाटे में बदल गया। उन्हें उस अनजान युवती की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। उनके कदम अन्य साधुओं के जुलूस के साथ आगे बढ़ने से पूरी तरह इनकार कर रहे थे। वह वहां एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े होकर उसे लगातार घूर रहे थे। उस युवती ने अपनी आंखें खोली और पवित्र नदी में दिया प्रवाहित करते हुए धीरे से मुस्कुराई। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी पोशाक की आस्तीन थोड़ी सी पीछे की तरफ खिसक गई। इससे उसकी गोरी कलाई तेज धूप में पूरी तरह से बाहर आ गई और एकदम साफ दिखने लगी। उसकी दाहिनी कलाई पर तेज सुनहरी धूप में एक जन्म का निशान बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह निशान हूबहू एक छोटे कमल के फूल के आकार का था। भैरव की सांसें अचानक उनके गले में बुरी तरह से अटक गईं। उनकी आंखें अविश्वास और खौफ के मारे पूरी तरह चौड़ी हो गईं। जन्म के निशान को भूल पाना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। वह निशान उनकी यादों के सबसे गहरे और सबसे काले कोनों में हमेशा के लिए छपा हुआ था। उनका दिमाग तेजी से उनकी पुरानी झोपड़ी के दिनों में लौट गया। उन्हें याद आया कि कैसे दाई ने उस शुभ कमल के निशान को देखकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि यह लड़की भविष्य में अपने साथ अपार भाग्य और बहुत सारा धन लेकर आएगी। लेकिन भयंकर गरीबी ने उनके परिवार को भुखमरी के कगार पर धकेल दिया था। अपनी रोती हुई और खून खांसती हुई बीमार पत्नी की याद उनकी आंखों के सामने बिजली की तरह कौंध गई। उन्हें वह अमीर व्यापारी भी याद आया जिसने उस मासूम बच्ची के बदले सिक्कों से भरा एक भारी थैला दिया था। वह पापी सौदा हमेशा के लिए हो गया था।
उनके ठीक सामने खड़ी वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी, जो उनके ही खून का हिस्सा थी। जिस छोटी सी नवजात बच्ची को उन्होंने एक अजनबी के हाथों में सौंप दिया था, वह अब एक खूबसूरत औरत बन चुकी थी। इस कड़वे सच का एहसास उन पर किसी भारी बिजली गिरने के समान था। भस्म से सना हुआ उनका वह विशाल और मजबूत शरीर अचानक अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उनके हाथ में पकड़ा हुआ वह भारी त्रिशूल अब उन्हें किसी बड़े पहाड़ से भी ज्यादा भारी लगने लगा था। उन्हें बुरी तरह चक्कर आने लगे। 2 दशकों तक जिस वैराग्य का उन्होंने कठोर अभ्यास किया था, वह अब कहाँ गायब हो गया था। एक नागा साधु का वह अभेद्य और मजबूत कवच अचानक से कहाँ टूट गया था। केवल 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में उनके 20 वर्षों के गहन ध्यान, तपस्या और मंत्रोच्चार पूरी तरह से धूल में मिल गए थे। वह सांसारिक मोह और माया, जिसे उन्होंने अपने अतीत की चिता पर जला देने का दावा किया था, अचानक फिर से जिंदा हो उठा था। वह मोह उनके सीने के अंदर एक बेकाबू और भयानक आग भड़क रहा था। उनके जो आंसू बहुत पहले सूख चुके थे, वे अब उनकी लाल आंखों से छलकने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने उन आंसुओं को रोकने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश की। एक नागा साधु का सरेआम रोना एक अकल्पनीय दृश्य होता है। यह उनकी प्रतिष्ठा और पूरी पहचान को नष्ट कर देता। उन्होंने अपने गाल को अंदर से इतनी जोर से काटा कि उन्हें अपने ही खून का स्वाद आने लगा। लेकिन आत्मा को चीरने वाली उस भयानक पीड़ा के सामने यह शारीरिक दर्द बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उन्होंने गौर से देखा कि अनन्या पास ही खड़े एक बुजुर्ग जोड़े के साथ प्यार से बात कर रही थी। वह जोड़ा देखने में काफी संपन्न, बहुत सम्मानित और देखभाल करने वाला लग रहा था। वह उनके बीच बहुत खुश और सुरक्षित दिखाई दे रही थी। यह सब देखकर कुछ पलों के लिए उनके मन में एक राहत महसूस हुई कि उनकी बेटी को अच्छा जीवन मिल गया है। लेकिन यह छोटी सी राहत उनके अपने अपराधबोध के भारी बोझ तले तुरंत कुचल गई। उन्होंने खुद को बचाने के लिए उसे एक जानवर की तरह बेच दिया था। बेटी को बेचने के 2 दिन बाद ही उनकी बीमार पत्नी की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। वह पैसा उनकी पत्नी की सांसों को वापस नहीं खरीद सका था। उन्होंने उस दिन अपना सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया था। अपने असहनीय दुख और खुद से होने वाली भयंकर नफरत के कारण वह हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में भाग गए थे। वहां उन्होंने एक साधु के अज्ञात जीवन में शरण ले ली थी। वह राख, जटाओं और त्रिशूल के पीछे पूरी तरह छिप गए थे। लेकिन आज नियति ने उन्हें उनके कर्मों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अचानक अनन्या ने अपना सिर मोड़ा और एक बहुत ही छोटे से पल के लिए उसकी नजरें उनकी नजरों से सीधे टकरा गईं। यह देखकर भैरव पूरी तरह से सुन्न पड़ गए और उनका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा जैसे पसलियां टूट जाएंगी। क्या उसने उन्हें सचमुच पहचान लिया था? नहीं, यह बिल्कुल असंभव था। उसके लिए वह भीड़ में खड़ा राख से सना हुआ एक भयानक नग्न तपस्वी मात्र था। उसने उस पवित्र साधु को मूक अभिवादन देते हुए सम्मानपूर्वक अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और फिर तुरंत वहां से मुड़ गई। उनकी अपनी सगी बेटी के उस साधारण से सम्मान ने उनके दिल में हजारों जहरीले तीरों के चुभने जैसा भयानक दर्द पैदा कर दिया। वह खुद को एक पापी, एक कायर और एक असफल पिता मान रहे थे, जो उसकी श्रद्धा की एक बूंद के भी लायक नहीं था। वह जोर से चीखना चाहते थे, उसकी तरफ भागना चाहते थे और उसके पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगना चाहते थे। वह उसे यह बताना चाहते थे कि वह भैरव नहीं बल्कि देवदत्त है, उसका वही अभागा और सबसे बदनसीब पिता जिसने उसे जन्म दिया था। लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। वह डर के मारे पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुके थे। यह डर समाज के तानों का नहीं था, बल्कि उसकी उस परिपूर्ण और खुशहाल दुनिया को तबाह करने का था। अगर उसे कभी इस कड़वे सच का पता चल गया तो वह क्या करेगी? वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ उनसे भयंकर नफरत करेगी। वह पवित्र प्यार जिसे वह आज तरस रहे हैं, हमेशा के लिए खो चुका है। वह अपने ही बनाए
एक अदृश्य जेल में फंस गए थे। उनके समूह के अन्य साधुओं ने उनकी इस देरी पर ध्यान दिया और उन्हें जोर से पुकारने लगे। एक साधु ने चिल्लाकर कहा कि भैरवगिरी, तुम वहां क्यों रुक गए हो? हमारी छावनी हमारा इंतजार कर रही है। भैरव ने बहुत ही मुश्किल से खुद को अनन्या की तरफ से देखने से रोका। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उस निडर नागा के रूप को वापस बुलाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर से आगे चलने लगे, लेकिन अब उनके कदमों में बहुत भारीपन था और वे पूरी तरह बेजान हो चुके थे। जैसे ही वह वापस अखाड़े की तरफ चलने लगे, उनके आसपास की दुनिया ने अपना सारा अर्थ खो दिया था। वह लगातार हो रहा मंत्रोच्चार, घंटियों की तेज आवाज और पवित्र स्नान, सब कुछ उन्हें एक बहुत बड़े और क्रूर मजाक की तरह लग रहा था। कर्म का वह सिद्धांत जिसका उन्होंने हजारों भक्तों को उपदेश दिया था, अब अपनी सबसे भयानक सच्चाई दिखा रहा था। अब उन्हें यह पूरी तरह से समझ आ गया था कि आप अपने शरीर पर चाहे जितनी भी भस्म रगड़ लें, वह आपके पापों के काले दागों को कभी नहीं छिपा सकती है। वह चुपचाप अपने तंबू में पहुंचे और बाघ की खाल वाले अपने आसन पर धम्म से बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें केवल वह कमल का जन्म का निशान ही दिखाई दे रहा था। उनकी उस महान आध्यात्मिक श्रेष्ठता का भ्रम अब पूरी तरह से और हमेशा के लिए टूट चुका था। वह सिर्फ एक टूटे हुए और दोषी इंसान थे, जिसने एक महान संत का झूठा भेष धारण कर रखा था। ब्रह्मांड ने उन्हें उनके किए की सजा देने के लिए महाकुंभ में यह मुलाकात रची थी। धीरे धीरे प्रयागराज पर रात का गहरा अंधेरा उतरने लगा था। गंगा नदी पर तैरते हुए अनगिनत दिए ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान से गिरे तारों का समूह हो। भैरव अपने तंबू के उस भयानक अंधेरे में बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे और अपने अंदर चल रहे उथल पुथल की भयंकर आग में पूरी तरह से भस्म हो रहे थे। सुबह उनके मन में जो डर पैदा हुआ था, वह अब एक विशाल और दमघोंटू पेड़ के रूप में बदल चुका था। वह बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनका जीवन अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगले दिन सुबह उन्हें उसके बारे में और अधिक जानकारी का पता लगाना ही होगा। उन्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि वह अब क्या बन गई है, वह क्या करती है और वह इस मेले में क्यों आई है। यह रास्ता उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उनके साथी साधुओं या महंत को उनके किसी सांसारिक रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्हें तुरंत अखाड़े से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक नागा का कोई परिवार नहीं होता है, लेकिन आज उनके अंदर दबा हुआ वह पिता अपनी लंबी नींद से जाग उठा था। उनका यह अचानक से जागना अपने आप में बहुत ही भयानक था। इसका सीधा सा मतलब था कि वह अपनी कस्मों में पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। इसका यह मतलब था कि भयंकर ठंड और तपती धूप में उनके 20 सालों का कष्ट बिल्कुल अर्थहीन था। उन्होंने खुद पर कोई जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि वह केवल सच्चाई से भाग रहे थे। यह कुंभ मेला, जो करोड़ों लोगों के लिए मोक्ष का सबसे बड़ा स्थान है, उनके लिए सजा का केंद्र बन गया था। उनका बुरा कर्म आखिरकार उन्हें ढूंढ निकालने में सफल हो गया था। उन्होंने अपनी रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ लिया, प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इस कठोर वास्तविकता से जोड़े रखने के लिए। वे दाने उनकी पसीने से लथपथ हथेलियों पर बहुत खुरदरे और ठंडे लग रहे थे। उन्होंने उस शांत अंधेरे में धीरे से उसका नाम अनन्या फुसफुसाया। यह नाम उनकी जीभ पर राख और शहद के अजीब मिश्रण जैसा लग रहा था। निडर भैरवगिरी आज रात पूरी तरह से मर चुका था। डरा हुआ पिता देवदत्त अपने अतीत के क्रोध का सामना करने के लिए फिर से पैदा हो गया था। अगली सुबह सूरज की किरणें संगम के पानी को छू रही थीं। भैरवगिरी ने अपने शरीर पर फिर से भस्म रगड़ी, लेकिन आज यह राख उन्हें आग की तरह जला रही थी। अखाड़े के साधु सुबह की पूजा में व्यस्त थे। इसका फायदा उठाकर वह चुपचाप वहां से निकल गए। उन्होंने अपने चेहरे को जटाओं से थोड़ा छिपा लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वह उसी घाट की तरफ तेजी से गए जहां उन्होंने कल अपनी बेटी को देखा था।
उनका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा हो। मेले के एक शांत कोने में उन्हें वह जगह मिल गई जहां अनन्या ठहरी हुई थी। बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर मुफ्त कानूनी सहायता लिखा हुआ था। वहां मौजूद लोगों की बातों से उन्हें पता चला कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। वह शहर की एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील और समाज सेविका है। वह गरीब और बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिन रात काम करती है। यह सुनकर भैरव की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उनकी बेटी समाज के शोषित वर्ग के लिए एक मसीहा बन चुकी थी। उन्होंने दूर से देखा कि अनन्या कुछ गरीब महिलाओं और बच्चों से बहुत प्यार से बात कर रही थी। वे लोग रोते हुए उसे अपनी परेशानी बता रहे थे। वह ध्यान से उनकी बातें एक डायरी में नोट कर रही थी। उसकी आंखों में गरीबों के लिए जो दर्द और करुणा थी, वह भैरव को उनके पुराने दिनों की याद दिला रही थी, जब देवदत्त एक गरीब किसान था और न्याय के लिए दर दर भटकता था। आज उसकी अपनी बेटी उसी न्याय के लिए लड़ रही थी। लेकिन वह इस खतरनाक कुंभ मेले में क्या कर रही थी? अपनी जांच के दौरान भैरव को एक बहुत ही भयानक और डराने वाली सच्चाई का पता चला। अनन्या केवल तीर्थ यात्रा के लिए यहां नहीं आई थी। वह असल में बच्चों की तस्करी करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह की गुप्त जांच कर रही थी। यह गिरोह धर्म और आस्था की आड़ में बहुत ही सफाई से अपना काला धंधा चला रहा था। वे लोग गरीब माता पिता को पैसों का लालच देकर या डराकर उनके मासूम बच्चों को खरीद लेते थे। फिर उन बच्चों को भीख मांगने या अन्य बुरे कामों के लिए दूसरे शहरों में बेच दिया जाता था। यह सब जानकर भैरव की रूह तक बुरी तरह से कांप उठी। उनके दिमाग में 20 साल पहले की वह काली रात फिर से जिंदा हो गई। उन्होंने भी तो अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण अपनी फूल सी बच्ची को चंद सिक्कों के लिए बेच दिया था। आज उनकी वही बेटी उसी भयानक अपराध के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रही थी। यह कैसा विचित्र और दर्दनाक न्याय था। भगवान शिव मानो उन्हें उनके ही किए गए पाप का आईना दिखा रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने और भयंकर डर के कारण बुरी तरह कांपने लगा। लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन तब खिसक गई जब उन्हें इस गिरोह के असली सरगना का नाम पता चला। अनन्या जिस डायरी में सबूत इकट्ठा कर रही थी, उसमें जिस मुख्य अपराधी का जिक्र था, वह कोई और नहीं बल्कि उनके ही अखाड़े का सर्वोच्च महंत था। वही महंत जिसे लाखों लोग भगवान का रूप मानते हैं और जिसके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेते हैं। धर्म के उस सफेद चोगे के पीछे एक बहुत ही भयानक और खून का प्यासा राक्षस छिपा हुआ था। ये सच्चाई इतनी कड़वी थी कि उसे हजम करना बिल्कुल नामुमकिन था। भैरव को अपने चारों तरफ फैला हुआ यह सारा धार्मिक माहौल अचानक बहुत ही गंदा और खोखला लगने लगा। जिन मंत्रों और पूजा पाठ में उन्होंने अपने जीवन के 20 साल निकाल दिए, वे सब अब उन्हें गालियों की तरह लग रहे थे। धर्म के नाम पर चलने वाला यह व्यापार उनकी सोच से कहीं ज्यादा घिनौना था। महंत जैसे लोग आस्था की आड़ में मासूम बच्चों का खून पी रहे थे और समाज बेखबर होकर उनकी पूजा कर रहा था। उन्हें खुद पर भयंकर घृणा रही थी कि वह इतने सालों से इसी पाखंडी व्यवस्था का एक अंधा हिस्सा थे। इस भयानक सच्चाई ने भैरव के मन में अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही गहरा खौफ पैदा कर दिया। वह अच्छी तरह जानते थे कि महंत कितना ज्यादा ताकतवर और क्रूर इंसान है। उसकी पहुंच राजनेताओं और पुलिस के बड़े अधिकारियों तक थी। अगर उसे भनक भी लग गई कि अनन्या उसके इस काले धंधे का पर्दाफाश करने वाली है, तो वह उसे एक पल में ही मौत के घाट उतार देगा। अनन्या अपने आदर्शों के जोश में एक बहुत ही भूखे और खूंखार शेर के मुंह में अपना हाथ डाल रही थी, जो बहुत खतरनाक था। अब भैरव के सामने एक बहुत ही बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ नागा साधु होने के कठोर नियम थे, जो उन्हें दुनियादारी के मामलों से दूर रहने का आदेश देते थे। दूसरी तरफ एक लाचार पिता का तड़पता हुआ दिल था, जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। क्या वह चुपचाप बैठकर अपनी बेटी को उस भयानक राक्षस का शिकार होते हुए देख सकते थे,
क्या सन्यास का असली अर्थ अन्याय के सामने आंखें मूंद लेना है? यह सवाल उनके दिमाग में किसी भारी हथौड़े की तरह बज रहे थे। उन्होंने कुंभ मेले के उस विशाल और कोलाहल से भरे मैदान की तरफ देखा। यहां आस्था और पाप दोनों एक साथ खुलेआम सांस ले रहे थे। उन्हें अब यह पूरी तरह से महसूस हो गया था कि अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। उनकी बेटी की जान पर एक बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा मंडरा रहा था। उन्हें महंत के गुंडों से पहले अपनी बेटी तक पहुंचना होगा। आज रात इस पवित्र संगम के तट पर धर्म और अधर्म के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध होने वाला था, जिसकी कीमत खून से चुकानी होगी। देवदत्त की आत्मा अब उस राख और जटाओं के भारी खोल से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। वह अब कोई विरक्त और शांत सन्यासी बिल्कुल नहीं रह गए थे। उनके अंदर एक ऐसा घायल और खूंखार पिता जाग चुका था, जो अपनी संतान की रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड से भी लड़ सकता था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस भयंकर पाप से लड़ने की शक्ति दें। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन इस बार यह किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक असली और खूनी लड़ाई के लिए था। भैरव बहुत ही सावधानी से और चुपचाप वापस अपने अखाड़े की छावनी में लौट आए। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। वह आम दिनों की तरह ही चुपचाप अपने आसन पर जाकर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही भयानक ज्वालामुखी उबल रहा था। वह महंत की हर गतिविधि पर एक भूखे बाज की तरह बारीक नजर रखने लगे। उन्हें किसी भी तरह से यह पता लगाना था कि महंत अनन्या को चुप कराने के लिए अपनी अगली चाल कब और कैसे चलने वाला है। कुछ ही घंटों के बाद भैरव ने देखा कि महंत अपने मुख्य तंबू में कुछ बहुत ही संदिग्ध लोगों के साथ गुप्त बैठक कर रहा है। वे लोग साधुओं के भेष में थे, लेकिन उनके चेहरों से वह खूंखार अपराधी लग रहे थे। महंत के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। भैरव समझ गए कि महंत को अनन्या की जांच के बारे में पूरी भनक लग चुकी है। वह अपनी काली सच्चाई को छिपाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। समय अब बहुत ही तेजी से फिसल रहा था। भैरव ने बहुत ही छुपकर उनके तंबू के पीछे से उनकी बातें सुनने की कोशिश की। जो कुछ उन्होंने सुना, उसने उनके खून को पूरी तरह से जमा दिया। महंत अपने उन गुंडों को आदेश दे रहा था कि आज रात के अंधेरे में उस वकील लड़की का काम हमेशा के लिए तमाम कर दिया जाए। वह चाहता था कि इस काम को कुंभ की भारी भीड़ में एक साधारण दुर्घटना का रूप दे दिया जाए, ताकि पुलिस को कोई शक न हो। यह सुनते ही भैरव की मुट्ठियां गुस्से से पूरी तरह कस गईं और आंखें लाल हो गईं। अब उनके पास सोचने या योजना बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और मौत का वह काला साया उनकी बेटी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। भैरव ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे उन्हें नरक की आग में ही क्यों न जलना पड़े, वह अपनी बेटी पर खरोंच तक नहीं आने देंगे। 20 साल पहले उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आज वह उसकी ढाल बनेंगे। उन्होंने अपनी कमर में एक तेज धार वाला खंजर छिपा लिया और रात के उस भयानक अंधेरे का इंतजार करने लगे। प्रयागराज के आसमान पर एक बहुत ही अजीब सी लालिमा छाने लगी थी। यह लाल रंग आज उन्हें मोक्ष का नहीं, बल्कि आने वाले उस भयंकर खून खराबे का प्रतीक लग रहा था। लाखों लोग शाम की पवित्र आरती की तैयारी में खुशी से झूम रहे थे। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि आस्था के इस पावन मेले में कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। भैरव की आंखें अब एक खूंखार शिकारी की तरह चमक रही थीं। वह अपनी खोई हुई बेटी को बचाने के लिए अब किसी भी नियम या भगवान को चुनौती दे सकते थे। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे कुंभ नगर को अपनी काली चादर में लपेट रहा था। गंगा के किनारे जलते हुए दिए हवा में कांप रहे थे, जैसे वे भी आने वाले तूफान से बुरी तरह डर रहे हों। भैरव ने अपने शरीर पर लगी उस भस्म को अपने पसीने से साफ कर दिया। अब उन्हें इस झूठे और पाखंडी आवरण की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वह अब सिर्फ एक पिता थे,
एक ऐसा पिता जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और अब वह अपनी आखिरी बची हुई उम्मीद को बचाने के लिए मौत से भिड़ने जा रहा था। जैसे ही अखाड़े में रात का सन्नाटा पसरा, भैरव चुपके से अपने तंबू से बाहर निकल गए। उन्होंने महंत के उन गुंडों का पीछा करना शुरू कर दिया जो अनन्या की तरफ बढ़ रहे थे। हर एक कदम के साथ उनका दृढ़ संकल्प और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। उन्हें पता था कि यह रास्ता उन्हें सीधे मौत की तरफ ले जा सकता है, लेकिन उन्हें इसका कोई डर नहीं था। वह अपने पुराने पापों का कर्ज चुकाने के लिए जा रहे थे। आज रात संगम का यह तट एक पिता के सबसे बड़े बलिदान का गवाह बनने वाला था। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन भैरव का खून गुस्से से बुरी तरह उबल रहा था। भीड़ अब थोड़ी कम होने लगी थी और लोग अपने तंबुओं में वापस जा रहे थे। इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर वे गुंडे भी बहुत ही तेजी से अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे थे। भैरव एक परछाई की तरह बिना कोई आवाज किए उनके ठीक पीछे चल रहे थे। उनकी आंखें केवल उन हथियारों पर टिकी थीं। उनके हाथों की नसें गुस्से से तन गई थीं। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को उन शैतानों के गंदे हाथों का शिकार नहीं होने देंगे। वे लोग मेले के उस सुनसान हिस्से में पहुंच गए जहां अनन्या का शिविर था। वहां की बत्तियां लगभग बुझ चुकी थीं और चारों तरफ एक बहुत ही भयानक शांति छाई हुई थी। गुंडों ने अपने कपड़े के अंदर छिपे हुए तेज हथियार बाहर निकाल लिए। उनका इरादा बहुत ही साफ और खतरनाक था। भैरव ने भी अपने त्रिशूल को मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके एक आखिरी बार भगवान शिव का नाम लिया। अब समय आ गया था अपनी बेटी को बचाने का और इस भ्रष्ट दुनिया को एक पिता की ताकत दिखाने का। यह सब देखते हुए भैरव के मन में जीवन और मृत्यु के बहुत गहरे विचार उठने लगे। उन्होंने सोचा कि इंसान भगवान को मंदिरों और मूर्तियों में खोजता है, लेकिन असली भगवान तो हमारे कर्मों में बसता है। 20 साल तक सन्यास का नाटक करके उन्होंने कोई पुण्य नहीं कमाया था, बल्कि असली पुण्य तो वह लड़की कमा रही थी जो बिना किसी स्वार्थ के अनाथ बच्चों की जान बचा रही थी। आज अगर वह अपनी बेटी को बचाते हुए मर भी जाएं, तो यह मौत उनके 20 साल के उस पाखंडी सन्यास से 1000 गुना ज्यादा बेहतर होगी। आसमान में आधा चांद निकल आया था, जिसकी धुंधली रोशनी संगम के पानी पर पड़ रही थी। दूर कहीं किसी अखाड़े से आती हुई शंख की हल्की आवाज रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। भैरव ने एक गहरी सांस ली और अपने खूंखार रूप में आ गए। उनका विशाल शरीर अंधेरे में किसी रक्षक देवता की तरह लग रहा था। अब किसी भी पल एक भयानक और खूनी टकराव होने वाला था। उन्होंने कसम खा ली थी कि जब तक उनके शरीर में खून की आखिरी बूंद बाकी है, वह उस मासूम लड़की पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अंधेरे में छिपे हुए भैरवगिरी की नजरें उन हथियारों पर टिकी थीं, लेकिन उनका दिमाग उन्हें 20 साल पीछे ले जा रहा था। अतीत की वे डरावनी यादें उनके सीने में एक जहरीले सांप की तरह रेंग रही थीं। एक समय था जब वह भैरव नहीं, बल्कि देवदत्त नाम का एक सीधा साधा किसान हुआ करता था। वह एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और नवजात बच्ची के साथ बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। उस समय समाज के ताकतवर और अमीर जमींदारों ने उनका जीना पूरी तरह से हराम कर रखा था। देवदत्त के पास खेती के लिए एक बहुत छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। लेकिन लगातार 3 सालों तक बारिश न होने के कारण उसकी सारी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं। गांव के उस क्रूर जमींदार ने देवदत्त पर भारी कर्ज लाद दिया था, जिसे चुकाना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। जमींदार के गुंडे हर दिन उसके घर आते थे और उसे बहुत बुरी तरह से पीटते थे। वह बेबस और लाचार देवदत्त खून के आंसू रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। गरीबी की इस भयंकर मार के बीच देवदत्त की जिंदगी में एक और बहुत बड़ा तूफान आ गया। उसकी प्यारी पत्नी एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई थी। वह दिन रात खांसती रहती थी और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसे जल्दी से महंगी दवाइयां नहीं मिली, तो वह बहुत ही जल्द मर जाएगी।
देवदत्त अपनी बीमार पत्नी को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। वह पागलों की तरह गांव के हर एक अमीर आदमी के सामने दवा के लिए पैसों की भीख मांगता रहा। लेकिन उस स्वार्थी और पत्थर दिल समाज में किसी ने भी उस गरीब किसान की एक भी मदद नहीं की। जमींदार ने शर्त रखी कि अगर वह अपनी जमीन उसे हमेशा के लिए दे दे तो वह उसे कुछ पैसे दे सकता है। लेकिन जमीन खोने का मतलब था हमेशा के लिए भूखमरी का शिकार हो जाना। निराशा और भयानक डर ने देवदत्त की सोचने समझने की पूरी ताकत को खत्म कर दिया था। अपनी पत्नी की जान बचाने की उस अंधी और झूठी उम्मीद में उसने एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसने उसकी आत्मा को मार दिया। उस मनहूस और काली रात को गांव में एक बहुत ही अमीर व्यापारी अपनी गाड़ी से आया था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। देवदत्त ने रोते हुए अपनी फूल सी नवजात बच्ची को उस अजनबी व्यापारी के कठोर हाथों में सौंप दिया। बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी और उसके नन्हे हाथों ने देवदत्त की उंगली को कसकर पकड़ रखा था। उसी समय चांद की रोशनी में उस बच्ची की कलाई पर बना हुआ वह कमल का निशान चमक रहा था। व्यापारी ने बच्ची के बदले सिक्कों की एक भारी थैली उसके मुंह पर फेंक दी। देवदत्त उन सिक्कों को लेकर पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में पहुंचा ताकि दवा ला सके। लेकिन नियति का क्रूर मजाक देखिए। उसकी पत्नी उस भयानक सदमे और बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और दम तोड़ चुकी थी। वह पैसा किसी काम का नहीं रहा। देवदत्त ने एक ही दिन में अपना पूरा परिवार हमेशा के लिए खो दिया था। अपने ही हाथों अपनी बच्ची को बेचने के उस भयंकर अपराधबोध ने उसे पागल कर दिया। इसी पाप से भागने के लिए उसने हिमालय जाकर ये नागा साधु का भेष धारण कर लिया था। आज 20 साल बाद प्रयागराज की इस सर्द रात में वही भयानक अतीत उसके सामने एक खूंखार राक्षस बनकर खड़ा था। उन यादों से बाहर आते ही भैरव ने देखा कि महंत के वे हत्यारे अनन्या के तंबू के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। हवा में एक अजीब सी मौत की गंध फैल गई थी। तंबू के अंदर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी जिसकी रोशनी में अनन्या की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है। वे गुंडे बहुत ही शातिर और पेशेवर अपराधी थे जिन्होंने धर्म के नाम पर कई मासूमों का खून बहाया था। उन्होंने बहुत ही सावधानी से अपने चेहरों को काले कपड़ों से पूरी तरह ढक लिया था। उनके हाथों में पकड़े हुए बड़े और धारदार चाकू चांदनी रात में बहुत ही भयानक तरीके से चमक रहे थे। उन्होंने इशारों में एक दूसरे से बात की और तंबू को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। उनका इरादा बहुत स्पष्ट था कि इस लड़की को कोई भी आवाज करने का एक भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए। भैरव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें लगा उनका सीना फट जाएगा। उनका वह नागा साधु का पवित्र आवरण अब पूरी तरह से टूटकर बिखर रहा था। सन्यास के जिन नियमों ने उन्हें दुनिया से अलग किया था, वे नियम अब उन्हें खोखले और झूठे लग रहे थे। उन्हें अब यह बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि बुराई से आंखें चुराना और जंगलों में छिप जाना कोई महानता नहीं है। असली धर्म तो मजलूमों और निर्दोषों की रक्षा करना है, चाहे उसके लिए खुद को नरक में ही क्यों न झोंकना पड़े। उन्होंने अपने गले में पड़ी हुई उस पवित्र रुद्राक्ष की माला को बहुत ही झटके से तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। यह माला अब उनके किसी भी काम की नहीं थी। उनके अंदर वह डरा हुआ और लाचार देवदत्त पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक बहुत ही खूंखार और भयानक पिता ने ले ली थी, जो अपनी बेटी के लिए काल भी बन सकता था। उन्होंने अपने भारी त्रिशूल को अपने दोनों मजबूत हाथों से बहुत ही कसकर पकड़ लिया और अंधेरे में एक खतरनाक परछाई की तरह आगे की तरफ बढ़ने लगे। तभी एक गुंडे ने अपने तेज चाकू से अनन्या के तंबू की मोटी रस्सी को एक झटके में काट दिया। रस्सी कटने की आवाज सुनकर अनन्या बहुत बुरी तरह से चौंक गई और उसके हाथ से वह सबूतों वाली डायरी नीचे गिर गई। उसने घबराकर बाहर की तरफ देखा तो उसे तंबू के दरवाजे पर खड़े हुए वे काले और भयानक साये दिखाई दिए। उन
हथियारों ने बिना कोई भी समय बर्बाद किए तंबू के अंदर घुसने की कोशिश की। अनन्या की आंखों में मौत का वह भयंकर और खौफनाक मंजर पूरी तरह से छा गया था। लेकिन इससे पहले कि वे गुंडे अंदर घुस पाते, भैरव एक भूखे और खतरनाक शेर की तरह अंधेरे से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने भारी त्रिशूल के पिछले हिस्से से पहले गुंडे की पीठ पर एक बहुत ही जोरदार और जानलेवा प्रहार किया। वह गुंडा दर्द से बहुत जोर से चीखता हुआ कई फीट दूर जाकर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। इस अचानक हुए भयानक हमले को देखकर बाकी के हत्यारे बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने मुड़कर देखा कि राख से सना हुआ एक नग्न और विशाल साधु उनके सामने यमराज बनकर खड़ा है। उन गुंडों के सरगना ने गुस्से से अपनी आंखें लाल करते हुए भैरव की तरफ देखकर बहुत जोर से चिल्लाया। उसने कहा कि तुम एक पागल साधु हो। तुम नहीं जानते कि तुम किस शक्तिशाली और महान व्यक्ति के काम में दखल दे रहे हो। उसने महंत का नाम लेकर भैरव को डराने की बहुत कोशिश की और कहा कि वह उन्हें जिंदा जला देगा। लेकिन भैरव के चेहरे पर डर का एक भी निशान मौजूद नहीं था। उनकी आंखें खून की तरह पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उनमें सिर्फ भयंकर मौत नाच रही थी। भैरव ने उनके किसी भी सवाल या धमकी का कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बहुत ही भयानक दहाड़ लगाई। यह दहाड़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि अपने बच्चे को बचाने के लिए तड़पते हुए एक खूंखार जानवर की थी। उन्होंने अपने त्रिशूल को हवा में तेजी से घुमाया और दूसरे गुंडे की तरफ बहुत ही भयानक तरीके से झपट पड़े। उनका हर एक वार बहुत ही सटीक, बेहद ताकतवर और जानलेवा था। वे 20 साल का दबा हुआ सारा गुस्सा और पश्चाताप उन अपराधियों के ऊपर एक कहर बनकर बुरी तरह से टूट रहा था। तंबू के अंदर डरी हुई और सहमी हुई अनन्या यह सारा भयानक और खूनी दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यह रहस्यमयी और राख से सना हुआ साधु उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है। उसने तो आज तक इस अजनबी इंसान को कभी भी ठीक से देखा तक नहीं था। साधु का वह भयानक रूप और उसके त्रिशूल से निकलता हुआ खून देखकर अनन्या का पूरा शरीर डर के मारे एक सूखे पत्ते की तरह बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। बाहर लड़ाई अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूनी रूप ले चुकी थी। वे गुंडे भी संख्या में ज्यादा थे और उनके पास बहुत ही तेज धार वाले खतरनाक हथियार थे। उन्होंने भैरव को चारों तरफ से घेर लिया और एक साथ उन पर कई जानलेवा हमले करने लगे। एक गुंडे का तेज चाकू भैरव के चौड़े सीने को चीरता हुआ निकल गया और वहां से गर्म खून की तेज धार बहने लगी। लेकिन उस भयानक शारीरिक दर्द का भैरव के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उनकी आत्मा तो बहुत पहले ही घायल हो चुकी थी। भैरव के सीने से निकलता हुआ वह गर्म लाल खून जब जमीन पर गिरा तो उन्हें एक अजीब सी और गहरी शांति का एहसास हुआ। यह खून कोई साधारण खून नहीं था, बल्कि यह उनके पुराने और भयानक पापों का प्रायश्चित था। उन्होंने अपनी बेटी को जो भयंकर दर्द दिया था, आज वह उसी दर्द को अपने शरीर पर खुशी खुशी सह रहे थे। यह कर्म का वह कठोर नियम था जिसका सामना आज वह पूरी बहादुरी के साथ कर रहे थे। उनका शरीर भले ही धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका हौसला अब आसमान को छू रहा था। इसी भयंकर और खूनी लड़ाई के बीच एक बहुत ही चालाक गुंडे ने भैरव की नजरों से खुद को बचा लिया। वह पीछे से बहुत ही तेजी से खिसकता हुआ अनन्या के फटे हुए तंबू के एकदम करीब पहुंच गया। उसने अपना बड़ा और धारदार चाकू हवा में उठाया और अनन्या की गर्दन पर वार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। अनन्या ने मौत को इतने करीब देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और एक बहुत ही दर्दनाक चीख मार दी। उसकी वह करुण चीख सुनकर भैरव के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। अपनी बेटी की वह दिल दहला देने वाली चीख सुनते ही भैरव ने अपनी सारी बची हुई ताकत को एक साथ इकट्ठा किया। वह अपनी परवाह किए बिना उस गुंडे और अनन्या के बीच में एक बहुत ही मजबूत लोहे की दीवार बनकर खड़े हो गए। गुंडे का वह खतरनाक और जानलेवा चाकू अनन्या को लगने की बजाय सीधे भैरव के बाएं
कंधे में बहुत गहराई तक उतर गया। खून का एक फव्वारा तेजी से फूट पड़ा, लेकिन भैरव ने अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। कंधे में गहरा चाकू लगने के बावजूद भैरव ने अपने दूसरे हाथ से उस गुंडे की गर्दन को बहुत ही कसकर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी पूरी भयानक ताकत के साथ उसे दूर जमीन पर बहुत ही बेरहमी से पटक दिया। वह गुंडा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। बाकी बचे हुए हत्यारे इस राख से स्नेह हुए। खूंखार और पागल इंसान का यह खौफनाक रूप देखकर बुरी तरह से डर गए। उन्हें समझ आ गया कि इस शैतान को हराना नामुमकिन है, इसलिए वे अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। गुंडों के भाग जाने के बाद वहां एकदम से बहुत ही भयानक और डरावना सन्नाटा छा गया। केवल हवा के चलने की आवाज और भैरव की भारी सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। भैरव का पूरा शरीर जगह जगह से बुरी तरह से कट चुका था और खून से पूरी तरह लथपथ हो गया था। वे अपने भारी त्रिशूल के सहारे किसी तरह जमीन पर खड़े रहने की बहुत ही मुश्किल से कोशिश कर रहे थे। उनकी लाल आंखें अब धीरे धीरे थकने लगी थीं। उन्होंने मुड़कर अपनी डरी हुई बेटी की तरफ बहुत ही प्यार से देखा। खून से लथपथ भैरवगिरी जमीन पर भारी त्रिशूल के सहारे किसी तरह खड़े थे। उनके शरीर से बहता हुआ गर्म खून ठंडी जमीन पर गिरकर जम रहा था। अनन्या डरते डरते उनके पास आई। उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी कृतज्ञता और चिंता भी साफ झलक रही थी। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि यह अनजान नागा साधु उसकी जान बचाने के लिए मौत से क्यों टकरा गया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से भैरव के कंधे से बहते खून को रोकने के लिए अपना दुपट्टा फाड़कर बांधने की कोशिश की। जैसे ही अनन्या के मुलायम हाथों ने भैरव के कठोर और घायल शरीर को छुआ, उनके अंदर भावनाओं का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा। 20 साल बाद अपनी बेटी का यह प्यारा स्पर्श पाकर उनकी पत्थर बन चुकी आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। वह उसे कसकर गले लगाना चाहते थे और जोर जोर से रोना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही पत्थर 20 साल बाद अपनी बेटी का मुश्किल से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया। वह जानते थे कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो यह मासूम लड़की अपने ही अतीत की उस भयानक सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भैरव ने बहुत ही कोमलता से अनन्या के हाथ को अपने घाव से हटा दिया। उन्होंने अपनी भारी और दर्द से भरी हुई आवाज में उससे कहा कि वह तुरंत इस जगह से बहुत दूर चली जाए। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि ये गुंडे दोबारा जरूर लौटकर आएंगे और अगली बार वे और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। अनन्या ने रोते हुए कहा कि वह उस सबूतों वाली डायरी के बिना कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें उन हजारों मासूम बच्चों की जिंदगी का राज छिपा है। यह सुनकर भैरव को अपनी बहादुर बेटी पर गहरा गर्व हुआ। भैरव ने जमीन पर गिरी हुई उस डायरी को उठाया और अपनी खून से सनी हथेलियों में पकड़ लिया। उन्होंने अनन्या से वादा किया कि वह इस डायरी को सुरक्षित पुलिस तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए अभी भागना होगा। अनन्या ने उन्हें रोते हुए धन्यवाद कहा और अंधेरे में पुलिस शिविर की तरफ भाग गई। अपनी बेटी को सुरक्षित जाते हुए देखकर भैरव ने एक बहुत ही गहरी और राहत भरी सांस ली। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। असली राक्षस तो अभी भी जिंदा बैठा हुआ था। भैरव को यह बहुत अच्छी तरह पता था कि जब तक वह क्रूर महंत जिंदा है, उसकी बेटी की जान पर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। महंत अपने काले साम्राज्य को बचाने के लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता था। भैरव ने अपने घावों पर कुछ सूखी मिट्टी और राख रगड़ ली ताकि खून का बहना थोड़ा कम हो जाए। उन्होंने अपने भारी त्रिशूल को उठाया और एक घायल लेकिन खूंखार शेर की तरह महंत के शिविर की तरफ चल पड़े। आज रात धर्म के नाम पर चलने वाले पाखंड का अंत होना तय था। रात के गहरे अंधेरे में महंत का तंबू किसी राजा के महल की तरह सजा हुआ था। बाहर खड़े पहरेदार सो रहे थे या नशे में पूरी तरह चूर थे। भैरव बिना किसी आवाज के एक परछाई की तरह उस विशाल तंबू के अंदर घुस गए। अंदर महंत शराब के नशे में अपनी जीत का जश्न
मना रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके गुंडों ने अब तक उस वकील लड़की का काम तमाम कर दिया होगा, लेकिन जब उसने खून से लथपथ भैरव को देखा तो उसके हाथ से शराब का गिलास छूट गया। महंत ने डर और गुस्से से कांपते हुए पूछा कि एक साधारण नागा साधु उसकी निजी छावनी में बिना इजाजत कैसे घुस आया। भैरव ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, सन्यास के नियमों का आखिरी बार सम्मान करते हुए। भैरव ने महंत के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में महंत से विनती की कि वह उस मासूम लड़की की जान बख्श दे। भैरव ने कहा कि खून खराबे से किसी को कुछ नहीं मिलेगा और वह पीछे हटने को तैयार है। भैरव को इस तरह अपने पैरों पर गिरा हुआ देखकर महंत का डर अचानक से एक घमंडी हंसी में बदल गया। उसने अपने भारी जूतों से भैरव के कंधे के घाव पर बहुत ही बेरहमी से लात मारी। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा कि तुम जैसे भिखारी साधु मुझे धर्म और दया का पाठ नहीं पढ़ा सकते। उसने यह भी कबूल किया कि धर्म तो सिर्फ एक धंधा है जिससे वह गरीबों को लूटकर अपनी तिजोरियां भरता है। उसने अहंकार में कहा कि वह उस लड़की को मार देगा। महंत की ये गंदी और नीच बातें सुनकर भैरव के अंदर का वह पिता गुस्से से पूरी तरह पागल हो उठा। महंत ने आगे कहा कि वह उन हजारों अनाथ बच्चों को बेचकर जो पैसा कमाता है, उसी पैसे से वह इस अखाड़े का भगवान बना हुआ है। उसने भैरव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम जैसे लोग सिर्फ राख लपेटकर दिखावा करते हो, असली ताकत तो मेरे पास है। उसने अपने हथियारबंद रक्षकों को बहुत जोर से आवाज लगाई ताकि वे इस घायल साधु को जान से मार सकें। महंत के उन क्रूर शब्दों ने भैरव के मन में बची हुई शांति की आखिरी उम्मीद को भी हमेशा के लिए राख कर दिया। उनका सिर, जो आज तक केवल भगवान शिव के सामने झुकता था, वह अब इस पापी शैतान के सामने कभी नहीं झुकेगा। भैरव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब कोई विनती या दया का भाव बिल्कुल नहीं था। उनकी लाल आंखों में अब केवल एक भयानक और विनाशकारी आग जल रही थी। उन्होंने अपने चेहरे से राख पोंछकर झूठी पहचान मिटा दी। उस विशाल तंबू के अंदर भैरवगिरी नाम का वह शांत और वैरागी नागा साधु अब हमेशा के लिए मर चुका था। उसकी जगह देवदत्त ने ले ली थी। वह बेबस और अभागा पिता, जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए मौत का रास्ता चुन लिया था। उन्होंने महंत की आंखों में सीधे देखते हुए एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान दी। देवदत्त ने कहा कि धर्म और भगवान तो सिर्फ मंदिरों में रहते हैं, लेकिन आज रात तुम्हारा सामना किसी भगवान से नहीं, बल्कि एक घायल और खतरनाक पिता से हो रहा है। तभी तंबू के बाहर से महंत के 4 हथियारबंद रक्षक भारी तलवारें लेकर अंदर घुस आए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे भैरव पर बहुत ही खतरनाक हमला कर दिया, लेकिन देवदत्त अब किसी भी दर्द या मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उन्होंने फुर्ती से एक रक्षक का हाथ पकड़ा और उसकी तलवार छीन ली। अपने भारी त्रिशूल और उस लंबी तलवार के साथ वह यमराज की तरह उन गुंडों पर टूट पड़े। तंबू के अंदर धातु के टकराने की भयानक आवाजें और दर्द भरी चीखें बहुत ही जोर जोर से गूंजने लगी थीं। घायल होने के बावजूद देवदत्त की ताकत में कोई भी कमी नहीं आई थी, बल्कि उनका गुस्सा उन्हें एक नई ऊर्जा दे रहा था। उन्होंने बहुत ही बेरहमी से एक एक करके उन सभी रक्षकों को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। तंबू का वह महंगा और पवित्र सफेद कालीन अब पूरी तरह से गहरे लाल खून से नहा चुका था। यह देखकर महंत की रूह बुरी तरह कांपने लगी। वह अब अच्छी तरह समझ चुका था कि यह इंसान उसके अपने पापों का साक्षात काल है जो सजा देने आया है। अपनी आंखों के सामने अपने सबसे खतरनाक रक्षकों को कुत्तों की तरह मरते हुए देखकर महंत पूरी तरह से घबरा गया। वह अपनी जान बचाने के लिए तंबू के पिछले दरवाजे से तेजी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन देवदत्त ने बहुत ही तेजी से आगे बढ़कर उसके लंबे बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया। उन्होंने उस भारी, भरकम और पाखंडी महंत को जमीन पर बहुत ही जोरदार तरीके से पटक दिया।
महंत दर्द से कराहते हुए देवदत्त के पैरों में गिरकर अपनी गंदी और पापी जान की भीख मांगने लगा। जो महंत कुछ ही मिनटों पहले देवदत्त का मजाक उड़ा रहा था और खुद को भगवान बता रहा था, वह अब एक लाचार कीड़े की तरह उनके पैरों में रेंग रहा था। उसने रोते हुए कहा कि वह अपनी सारी दौलत और यह पूरा अखाड़ा देवदत्त को दे देगा, बस वह उसे जिंदा छोड़ दे। यह सुनकर देवदत्त की आंखों में बहुत ही गहरी और खौफनाक नफरत भर गई। दौलत का यह लालच ही तो था जिसने 20 साल पहले एक गरीब पिता से उसकी बच्ची को बहुत ही क्रूरता से छीना था। देवदत्त ने अपने त्रिशूल की नोक महंत की गर्दन पर रखते हुए कहा कि क्या तुम्हारी यह गंदी दौलत उन मासूम बच्चों की जिंदगी लौटा सकती है? क्या तुम्हारा यह पाखंडी अखाड़ा उस बेबस पिता के आंसुओं की कीमत चुका सकता है जिसने अपनी बेटी को खो दिया था? आज यह खून केवल मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों अनाथ बच्चों के न्याय के लिए बहेगा जिन्हें तुमने बर्बाद किया है। यह उस कर्म का फल है जिससे तुम हमेशा से भागते आ रहे थे। महंत को अब यह पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसका आखिरी समय अब बहुत ही नजदीक आ चुका है। उसने धोखे से अपने कपड़ों में छिपा हुआ एक छोटा चाकू निकाला और देवदत्त के पेट में घोंपने की कोशिश की, लेकिन देवदत्त एक भूखे और सतर्क बाघ की तरह पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने महंत के हाथ को बहुत ही जोर से मरोड़ दिया, जिससे चाकू नीचे गिर गया। देवदत्त ने अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और अपने उस भारी त्रिशूल को हवा में उठा लिया। देवदत्त ने भगवान शिव का नाम लेते हुए उस भारी त्रिशूल को पूरी ताकत के साथ सीधे महंत के पापी सीने में उतार दिया। महंत की आंखें दर्द और खौफ के मारे पूरी तरह से चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसका वह मोटा और भारी शरीर कुछ ही पलों तक जमीन पर मछली की तरह बुरी तरह तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। धर्म के नाम पर पाप की वह सबसे बड़ी और गंदी इमारत आज एक पिता के हाथों ढह चुकी थी। महंत की मौत के साथ ही देवदत्त के मन में एक बहुत ही अजीब और गहरी शांति छा गई। उनका शरीर दर्द और बहुत ज्यादा खून बहने के कारण अब बुरी तरह से कांप रहा था। उन्हें अब सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी से किया हुआ वह वादा पूरा करने की ठान ली थी। उन्होंने फर्श पर पड़ी हुई उस डायरी को अपने कपड़ों में सुरक्षित छिपा लिया। वह बहुत ही मुश्किल से लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर अंधेरे में निकल आए। ठंडी हवा ने उनके खून से स्ने हुए चेहरे को छुआ, जिससे उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस हुई। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अब उनके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। उनका खून बहुत तेजी से बह रहा था और उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए मौत का यह रास्ता खुशी खुशी चुना था। अब उन्हें बस अपनी बेटी को वह सबूत सौंपकर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करना था। महंत के तंबू से बाहर निकलते ही देवदत्त को रात की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उनके शरीर पर अनगिनत गहरे घाव थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। उनका भारी त्रिशूल अब और भी ज्यादा भारी लग रहा था। आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा छा जाता था, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य बाकी था। उन्हें अपनी बेटी अनन्या को सुरक्षित देखना था और उसे वह सबूतों वाली डायरी सौंपनी थी। देवदत्त बहुत ही मुश्किल से अपने लड़खड़ाते कदमों को आगे बढ़ाते हुए संगम के उस शांत और अंधेरे तट की तरफ चल पड़े जहां अनन्या भागी थी। दूसरी तरफ अनन्या संगम नदी के रेतीले किनारे पर पागलों की तरह भाग रही थी। वह पुलिस शिविर तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कुंभ मेले का यह हिस्सा रात में बहुत ही सुनसान और डरावना होता है। ठंड के कारण उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और रेत में उसके कदम बार बार धंस रहे थे। उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सोच रही थी कि वह रहस्यमयी साधु अब तक जिंदा होगा या नहीं। तभी अचानक अंधेरे में से कुछ भयानक और डरावने साए उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए।
ये वे खतरनाक हथियारे थे जिन्हें महंत ने बैकअप के रूप में नदी के किनारे छिपा रखा था। उन्हें पहले ही आदेश मिल चुका था कि यह लड़की किसी भी कीमत पर पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन चारों गुंडों ने अपने हाथों में नंगी तलवारें और चाकू ले रखे थे, जो चांद की धुंधली रोशनी में बहुत भयानक लग रहे थे। उन्होंने अनन्या को चारों तरफ से घेर लिया और उसे नदी के गहरे पानी की तरफ धकेलने लगे। अनन्या समझ गई कि अब उसका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है और उसकी मौत उसके एकदम सामने खड़ी है। अनन्या ने मदद के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन नदी की लहरों के शोर में उसकी आवाज पूरी तरह से दब गई। एक गुंडे ने हंसते हुए कहा कि अब उसे कोई भी भगवान बचाने नहीं आएगा। उसने अनन्या के बाल पकड़कर उसे रेत पर बहुत ही बुरी तरह से गिरा दिया। अनन्या ने हार नहीं मानी और मिट्टी फेंककर बचने की कोशिश की, लेकिन गुंडों की ताकत के सामने वह बिल्कुल बेबस थी। उस हत्यारे ने जैसे ही अपना बड़ा चाकू अनन्या के सीने में उतारने के लिए उठाया, तभी पीछे से एक खौफनाक दहाड़ सुनाई दी। वह दहाड़ सुनकर चारों गुंडे बुरी तरह से चौंक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। अंधेरे को चीरता हुआ खून से लथपथ देवदत्त वहां खड़ा था। उसका विशाल शरीर, बिखरी हुई जटाएं और हाथों में पकड़ा हुआ वह खून से सना त्रिशूल उसे किसी खूंखार राक्षस या यमराज जैसा रूप दे रहे थे। देवदत्त की लाल आंखों में एक ऐसी भयानक आग जल रही थी जो किसी भी इंसान को पल भर में राख कर सकती थी। उन्हें देखकर उन गुंडों के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह घायल इंसान यहां तक कैसे पहुंच गया। देवदत्त ने बिना एक भी पल बर्बाद किए उन गुंडों पर एक बहुत ही भयानक और जानलेवा हमला कर दिया। उनके शरीर में भले ही खून बहुत कम बचा था, लेकिन एक पिता का वह अंधा प्यार उन्हें असीम ताकत दे रहा था। उन्होंने अपने भारी त्रिशूल को हवा में घुमाया और एक ही वार में पहले गुंडे की छाती को चीर दिया। वह गुंडा दर्द से चीखता हुआ सीधे संगम के गहरे पानी में जा गिरा। यह खौफनाक दृश्य देखकर बाकी बचे तीनों गुंडों ने एक साथ मिलकर देवदत्त पर अपनी तेज तलवारों से बहुत ही जोरदार हमला कर दिया। तीनों गुंडों की तलवारें देवदत्त के शरीर पर कई गहरे और नए घाव दे रही थीं। एक तलवार उनके दाहिने पैर में गहराई तक घुस गई, जिससे वे एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़े। अनन्या यह खूनी और खौफनाक मंजर देखकर जोर जोर से रो रही थी। वह बार बार उस साधु को बचाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन देवदत्त ने हार मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्होंने रेत मुट्ठी में भरकर एक गुंडे की आंखों में फेंक दी और फुर्ती से उठकर अपना त्रिशूल उसके पेट के आर पार बहुत ही बेरहमी से निकाल दिया। अब केवल 2 गुंडे ही बचे थे, लेकिन देवदत्त की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनका पूरा शरीर खून से नहा चुका था और सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। तभी एक गुंडे ने चालाकी दिखाते हुए देवदत्त को चकमा दिया और बहुत तेजी से अनन्या की तरफ झपटा। उसकी नंगी तलवार सीधे अनन्या की गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। देवदत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत के साथ एक लंबी छलांग लगाई। उन्होंने उस तलवार और अपनी बेटी के बीच अपना चौड़ा सीना अड्डा दिया ताकि उसे खरोंच तक न आए। वह तेज और भयानक तलवार देवदत्त के सीने में बहुत ही गहराई तक घुस गई। खून का एक नया और गर्म फव्वारा उनके शरीर से बाहर निकल पड़ा, लेकिन इस असहनीय और जानलेवा दर्द के बावजूद देवदत्त के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उन्होंने उसी तलवार को अपने सीने में फंसाए रखा और अपने दोनों हाथों से उस गुंडे की गर्दन को बहुत कसकर पकड़ लिया। उन्होंने उसकी गर्दन को इतनी जोर से मरोड़ा कि हड्डी टूटने की भयानक आवाज आई। वह गुंडा वहीं पर तड़प तड़प कर हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। अपने साथी का यह खौफनाक अंजाम देखकर आखिरी बचा हुआ गुंडा अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में बहुत तेजी से भाग गया। संगम के उस रेतीले किनारे पर अब एकदम से बहुत ही भयानक और डरावना सन्नाटा छा गया था। केवल गंगा की ठंडी लहरों की आवाजें ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। देवदत्त के हाथ से उनका भारी त्रिशूल नीचे रेत पर गिर पड़ा।
उनका विशाल शरीर अब और ज्यादा खड़ा नहीं रह सका और वे रेत पर धम से गिर पड़े। उनका खून संगम की उस पवित्र रेत को पूरी तरह से लाल कर रहा था। अनन्या रोते हुए और पागलों की तरह भागते हुए उनके पास आई। उसने उस अजनबी और खून से लथपथ साधु के सिर को अपनी गोद में बहुत ही प्यार से रख लिया। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उसने अपने दुपट्टे से उनके सीने से बहते हुए खून को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घाव बहुत गहरे थे। देवदत्त ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और अपनी बेटी के उस मासूम चेहरे को आखिरी बार जी भरकर देखा। 20 साल का वह लंबा और दर्दनाक इंतजार आज इस खूनी रात में खत्म हो रहा था। देवदत्त के होंठ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्होंने अपने खून से सने हुए हाथों को अपने कपड़ों के अंदर डाला और वह डायरी बाहर निकाली। उन्होंने वह डायरी अनन्या के हाथों में बहुत ही मजबूती से थमा दी। उन्होंने अपनी टूटती हुई आवाज में उससे कहा कि यह सबूत बहुत कीमती है, इसे पुलिस तक पहुंचाओ और उन मासूम बच्चों की जान बचा लो। यह धर्म की असली लड़ाई है और तुम्हें इसे जीतना ही होगा। अनन्या ने वह खून से सनी डायरी सीने से लगा ली और जोर जोर से रोते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। अनन्या ने सिसकते हुए उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आपने मेरे जैसी एक अजनबी लड़की के लिए अपनी जान क्यों दे दी? यह सवाल सुनकर देवदत्त का दिल बुरी तरह से रो पड़ा। वे चीख चीख कर उसे बताना चाहते थे कि वे कोई अजनबी साधु नहीं है, बल्कि उसके अपने अभागे पिता देवदत्त हैं। वे उसे 20 साल पहले की अपनी मजबूरी बताना चाहते थे। वे चाहते थे कि मरने से पहले उनकी बेटी उन्हें एक बार पिताजी कहकर पुकारे, लेकिन उन्होंने अपने उन सारे शब्दों को बहुत ही सख्ती से अपने होठों के पीछे दबा लिया। देवदत्त ने सोचा कि अगर उन्होंने आज अपनी पहचान बता दी तो इस मासूम लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। वह यह जानकर जीते जी मर जाएगी कि उसके असली पिता ने ही उसे चंद सिक्कों के लिए बेच दिया था। वह नफरत और अपराध बोध के बोझ तले दब जाएगी। देवदत्त अपनी बेटी को एक साफ और पवित्र जीवन देना चाहते थे। वे चाहते थे कि अनन्या उन्हें एक महान साधु के रूप में याद रखे, न कि एक पापी और स्वार्थी पिता के रूप में। यही उनके पापों का असली प्रायश्चित था। उन्होंने अपना कांपता हुआ दायां हाथ उठाया और अनन्या के सिर पर बहुत ही कोमलता से रख दिया। यह एक पिता का अपनी बेटी के लिए दिया गया सबसे पवित्र और आखिरी आशीर्वाद था। उन्होंने उसकी कलाई पर बने हुए उस कमल के निशान को बहुत ही प्यार से छुआ। उनकी आंखों से आंसुओं की एक गर्म बूंद निकलकर उनके गालों पर बहने लगी। यह आंसू किसी दुख का नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही गहरी शांति और मोक्ष का आंसू था। 20 सालों से चल रही उनके मन की भयानक आग आज पूरी तरह से बुझ चुकी थी। देवदत्त को महसूस होने लगा कि उनके शरीर से प्राण धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। उन्हें अपने चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक सफेद रोशनी दिखाई देने लगी। उस तेज रोशनी के बीच उन्हें अपनी मृत पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ दिखाई दिया, जो बाहें फैलाकर उनका इंतजार कर रही थी। देवदत्त के होठों पर एक बहुत ही सुकून भरी और प्यारी मुस्कान तैर गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक लाचार पिता की यह दर्दनाक और खूनी कहानी यहीं पर पूरी तरह से खत्म हो गई। महान नागा, साधु भैरव गिरी और अभागे पिता देवदत्त दोनों एक ही पल में हमेशा के लिए शांत हो गए। अनन्या ने जब महसूस किया कि साधु के शरीर में अब कोई हलचल नहीं है, तो वह बहुत जोर से चीख पड़ी। उसकी वह दर्द भरी चीख संगम के तट पर काफी दूर तक गूंज गई। वह उस अनजान इंसान के बेजान शरीर को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए लगातार रो रही थी। उसने आज एक ऐसे इंसान को खो दिया था जिसने बिना किसी रिश्ते के उसके लिए सबसे बड़ा और महान बलिदान दिया था। धीरे धीरे आसमान में पूरब की तरफ एक नई सुबह की हल्की सी लालिमा फैलने लगी थी। दूर कहीं से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाजें अब बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी थीं। अनन्या को समझ आ गया
कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है और उसकी मेहनत बेकार नहीं गई है। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने हाथों में पकड़ी हुई उस खून से सनी डायरी को बहुत गौर से देखा। उस साधु का यह पवित्र खून अब हजारों अनाथ बच्चों के लिए न्याय और जीवन का एक नया रास्ता खोलने वाला था। पुलिस की गाड़ियां रेतीले किनारे पर आकर बहुत जोर से ब्रेक लगाते हुए रुक गईं। कई पुलिस वाले बंदूकें लेकर तेजी से नीचे उतरे और अनन्या की तरफ भागते हुए आए। उन्होंने वहां खून से लथपथ साधु की लाश और चारों तरफ फैले हुए गुंडों को देखकर बहुत हैरानी जताई। पुलिस अधिकारी ने अनन्या को सुरक्षित देखकर एक बहुत ही गहरी राहत की सांस ली। अनन्या ने बिना कोई भी समय बर्बाद किए वह लाल डायरी सीधे उस पुलिस अधिकारी के हाथों में सौंप दी। उसने रोते हुए कहा कि यह सबूत एक महान इंसान की आखिरी निशानी है। सूरज की पहली और सुनहरी किरणें गंगा और नहीं था कि बीती रात इसी तट पर असली मोक्ष किसे मिला है। भस्म लगाने से या मंत्र पढ़ने से कोई भी भगवान नहीं मिलता है। आज देवदत्त ने अपने पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित अपनी जान देकर किया था और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा तीर्थ था। पुलिस ने जब उस लाल डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया तो उनके चेहरों की रंगत पूरी तरह से उड़ गई। उसमें अनाथ बच्चों की खरीद फरोख्त, काले धन और महंत के खौफनाक अपराधों का पूरा कच्चा चिट्ठा बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ था। उन पन्नों पर लगे हुए साधु के खून ने उन सबूतों को और भी ज्यादा मजबूत और पवित्र बना दिया था। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस की कई बड़ी टीमों ने पूरे महाकुंभ क्षेत्र और अखाड़े में बहुत तेजी से छापेमारी की। धर्म की आड़ में चल रहा वह शैतानी साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। अनन्या संगम की उस ठंडी और खून से सनी रेत पर बिल्कुल सुन्न और बेजान सी बैठी हुई थी। उसकी आंखों के आंसू पूरी तरह से सूख चुके थे और उसकी नजरें केवल उस अजनबी साधु के शांत चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह बार बार खुद से यही सवाल पूछ रही थी कि आखिर इस नग्न और राख से सन्ने सन्यासी ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी। उस कठोर और डरावने चेहरे के पीछे एक बहुत ही कोमल और जाना पहचाना सा एहसास छिपा हुआ था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। जब उसने साधु के उस ठंडे और निर्जीव हाथ को अपने हाथों में लिया तो उसे एक बहुत ही अजीब और गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ। यह वही हाथ था जिसने मरने से ठीक पहले उसकी कलाई पर बने हुए उस छोटे से कमल के निशान को बहुत ही प्यार से छुआ था और उसे अपना आखिरी आशीर्वाद दिया था। उस स्पर्श में एक ऐसे महान पिता का प्यार और सुरक्षा छिपी हुई थी जिसकी तलाश वह अपने पूरे जीवन में हमेशा से करती आ रही थी। उसे लगा जैसे उसका कोई बहुत ही अपना हमेशा के लिए बिछड़ गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनन्या के पास आकर बहुत नम्रता से पूछा कि क्या वह इस मृत साधु के बारे में कुछ जानती है। पुलिस को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके परिवार या अखाड़े के किसी सदस्य की सख्त जरूरत थी, लेकिन अखाड़े के बाकी साधु महंत की सच्चाई सामने आने के बाद डर के मारे वहां से भाग चुके थे। अनन्या ने बहुत ही दृढ़ता और सम्मान के साथ कहा कि वह नहीं जानती कि यह महान आत्मा कौन है, लेकिन वे उसके लिए साक्षात भगवान से बिल्कुल भी कम नहीं है। अनन्या ने पुलिस अधिकारी से बहुत ही भावुक होकर विनती की कि वह इस अजनबी साधु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करना चाहती है। हिंदू धर्म के कठोर नियमों के अनुसार किसी अनजान इंसान का अंतिम संस्कार करना एक लड़की के लिए बहुत ही असामान्य बात थी, लेकिन पुलिस अधिकारी भी उस साधु के महान बलिदान को देखकर बहुत गहराई से प्रभावित हो चुका था। उसने अनन्या की आंखों में वह सच्ची श्रद्धा और जिद देखकर उसे अंतिम संस्कार करने की पूरी कानूनी और आधिकारिक अनुमति बहुत ही सम्मान के साथ तुरंत ही दे दी। सूरज अब पूरी तरह से आसमान में ऊपर आ चुका था और महाकुंभ का वह कोलाहल फिर से शुरू हो गया था। संगम के एक बहुत ही शांत और पवित्र घाट पर उस अज्ञात साधु की चिता लकड़ी और चंदन से सजाई गई थी। अनन्या ने नदी के पवित्र पानी से स्नान किया और सफेद कपड़े पहनकर वहां आ गई। उसने साधु के खून से स्ने हुए शरीर को गंगा
के पवित्र जल से बहुत ही सावधानी और सम्मान के साथ साफ किया। उसने उनके माथे पर चंदन का लेप लगाया और उन्हें ताजे फूलों की माला पहनाई। अनन्या के हाथों में जलती हुई मशाल बुरी तरह से कांप रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस अजनबी रक्षक को अपनी आत्मा की गहराइयों से अंतिम विदाई दी। उसने बहुत ही भारी मन और बहते हुए आंसुओं के साथ उस चिता को पवित्र अग्नि के हवाले कर दिया। आग की तेज और गर्म लपटें बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ उठने लगीं। लकड़ी के जलने की आवाज के बीच अनन्या को ऐसा लगा जैसे कोई उसे दूर से बहुत ही प्यार से देख रहा हो और उसके सफल जीवन के लिए मुस्कुरा रहा हो। वह जलती हुई चिता केवल एक मृत शरीर को राख नहीं कर रही थी, बल्कि वह देवदत्त के 20 साल पुराने उस भयंकर पाप और अपराधबोध को भी हमेशा के लिए जला रही थी। एक गरीब किसान से लेकर एक कठोर नागा साधु तक का उनका वह दर्दनाक सफर अब अपनी सबसे पवित्र मंजिल तक पहुंच चुका था। उन्होंने जो कर्ज एक पिता के रूप में लिया था, उसे उन्होंने अपने खून और अपनी जान की कीमत देकर बहुत ही गर्व के साथ चुका दिया था। कर्मों का वह जटिल और क्रूर चक्र अब पूरी तरह से टूट चुका था। चिता के पूरी तरह शांत होने के बाद अनन्या ने बहुत ही श्रद्धा के साथ उनकी बची हुई राख और अस्थियों को एक मिट्टी के पवित्र कलश में इकट्ठा किया। वह कलश उसके हाथों में बहुत ही हल्का, लेकिन भावनाओं में दुनिया के सबसे भारी खजाने जैसा महसूस हो रहा था। उसने उस कलश को अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे चलते हुए संगम के उस पावन जल की तरफ बढ़ने लगी। हवा में अब कोई डर या खौफ नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अलौकिक, सच्ची और दिल को छू लेने वाली गहरी शांति पूरी तरह से छाई हुई थी। अनन्या ने नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक प्रवेश किया। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने दोनों हाथों से उस कलश को पलटकर साधु की राख को गंगा की पवित्र लहरों के हवाले कर दिया। वह सफेद राख पानी में मिलते ही हमेशा के लिए गायब हो गई, ठीक उसी तरह जैसे देवदत्त ने अपनी पहचान को हमेशा के लिए दुनिया से छिपा लिया था। अनन्या ने हाथ जोड़कर नदी को प्रणाम किया। उसे नहीं पता था कि उसने अभी अभी अपने सगे पिता को मोक्ष का वह सबसे सुंदर और पवित्र रास्ता दिखा दिया है। नदी के किनारे से लौटते समय अनन्या के कदमों में अब कोई कमजोरी या डर बिल्कुल भी नहीं था। उस अनजान साधु के महान बलिदान ने उसे एक नई और बहुत ही शक्तिशाली जिंदगी दी थी। उसने मन ही मन यह दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपना पूरा जीवन उन गरीब और अनाथ बच्चों की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देगी। देवदत्त भले ही राख बनकर पानी में बह गए थे, लेकिन उनका वह निडर और सच्चा अंश उनकी बहादुर बेटी के रूप में इस धरती पर हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला था।